हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। टुडे वी विल डिस्कस लाइफ प्रोसेसेस की बाकी रिमेनिंग हमारी डायग्राम्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग ने कुछ फ्यू प्लांट रिलेटेड जो स्टार्टिंग की डायग्राम्स थी वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम नेक्स्ट आगे की डायग्राम्स डिस्कस करेंगे। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो अभी हमारी ये सबसे पहले वाली डायग्राम है। इसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं इसको पूरा। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्ट होता है माउथ से, कहाँ तक, एनस तक। तो हमारा यहाँ सबसे पहले कौन सा है, माउथ में। ये इसको क्या बोलते हैं, माउथ को बक्कल कैविटी। ठीक है, इसमें टंग, टीथ, ये और स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, तो इन सब के फंक्शंस मालूम होने चाहिए कि जो भी स्लाइवरी ग्लैंड्स है या स्लाइवा है उसका क्या फंक्शन है और टंग का क्या रोल है। कभी कभार 1 मार्क में पूछ लेते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है नीचे ईसोफेगस। इसमें यहाँ पे स्फिंक्टर्स होते हैं स्टार्टिंग में भी एंडिंग में भी, ताकि खाना हमारा रिफ्लक्स वापस ना आ जाए। तो वो छोटे छोटे रोल, उनके फंक्शन याद करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट उसके बाद जब भी हमारा फूड यहाँ से स्वॉलो करके यहाँ मूव कर जाता है, कैसे यहाँ से इसकी नेचुरली मूवमेंट होती रहती है, उसको बोलते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। ठीक है, और यहाँ पे स्टमक पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है स्टमक। इसके अंदर जो भी इंजाइम्स या फिर हमारे जो भी चीज़ें रिलीज़ होती है स्टमक में, वो याद करना है। ठीक है, जैसे HCl एसिड है, और हमारी जो स्टमक लाइनिंग उसको डैमेज ना कर दे तो हमारा म्यूकस होता है रिलीज़। ठीक है, तो उसके बाद खाना यहाँ से कहाँ पहुँचता है, हमारा यहाँ पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा होता है पैनक्रियाज। तो यहाँ पे जितने भी कुछ एंजाइम्स ने खाने को डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे स्लाइवा हमारा उसका जो एंजाइम होता है स्लाइवरी अमाइलेज, उससे स्टार्ट हो जाता है हमारा डाइजेशन। ठीक है, कुछ फिर फर्दर ब्रेकडाउन स्टमक के अंदर हो जाती है, कुछ एंजाइम्स यहाँ रिलीज़ होके कि HCl, पेप्सिन वगैरह। फिर नेक्स्ट हमारा जब यहाँ पे फूड पहुँचता है, यहाँ पे पैनक्रियाज है आगे। पैनक्रियाज हमारा यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है। उसके बाद यहाँ पे लीवर भी है हमारा। ठीक है, स्टमक हमारा लेफ़्ट साइड में होता है। ठीक है, और राइट साइड में हमारा लीवर है। लीवर यहाँ से बाइल जूस सिक्रीट करता है, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है बाइल जूस। ठीक है, फिर यहाँ से ये रिलीज़ होता है, और यहाँ पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस, तो यहाँ पे मिक्स होके खाना हमारा कहाँ पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके अंदर बाकी फर्दर ब्रेकडाउन होती है। ठीक है, तो जो बाइल जूस है हमारा, ये यहाँ से रिलीज़ हो रहा है जो लिवर से, तो वो हमारा फैट्स वगैरह को डाइजेस्ट करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कर देता है, ये कह देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाकी कंप्लीट हमारी डाइजेशन हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी हो जाती है, वहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, तो हमारा सारी एब्जॉर्प्शन हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, फिर कुछ रिमेनिंग जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होती है कुछ 2-3 चीज़ों की। ठीक है, जैसे सम मेडिसिन, ड्रग्स या फिर वाटर की। ठीक है, बाकी जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसमें डायग्राम में ये बनाने के लिए पहले आता था, अभी काफ़ी टाइम से आया नहीं है, फिर भी ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, और इनकी लेबलिंग के लिए आ सकता है। बाकी फंक्शंस जैसे मैंने बताए वो फंक्शंस सारे अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी डायग्राम है अब। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है एयर बीइंग पास्ड इनटू लाइम वाटर विद पिचकारी या फिर सिरिंज, और एयर बीइंग एक्सहेल्ड इनटू लाइम वाटर। ये इतनी खास इम्पोर्टेंट ज़्यादा है नहीं वैसे, बस सिंपली इसको देख लो। और नेक्स्ट हमारी ये वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें से पक्का गारंटीड क्वेश्चन आता ही आता है। पूरा ड्रॉ करने के लिए तो बहुत रेयर आता है,
यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स डाल के दे देते हैं, या फिर इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा ये वाला पाथवे कहाँ होता है, ये साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट हमारा ये पाथवे कहाँ होता है, यीस्ट में। और उसके बाद हमारा पाथवे होगा मसल सेल्स में। उसके बाद हमारा कहाँ होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो ये अच्छे से याद करना है। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ब्रेक किस में होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। फिर उसके बाद क्या होता है, ये फर्दर और ब्रेक डाउन हो जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन ना मिले उसे, यीस्ट के अंदर 2 कार्बन मॉलिक्यूल में, और CO2 और एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। उसके बाद हमारा पायरुवेट, ये जो 3 कार्बन है, ये लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में बदल जाता है हमारा, ये मसल सेल्स में। और हमारा नेक्स्ट फिर पायरुवेट, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिएक्शन जब होती है तो CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी बन जाता है। इसमें से पक्का क्वेश्चन आता है, ये याद रखना है कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, वो किस में बना, 3 में। फिर आगे जब ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है, तो सबसे पहला केस है जब ऑक्सीजन होगी ही नहीं, तब हमारा ये प्रोसेस होता है इथेनॉल यीस्ट में। ठीक है, यीस्ट के साथ हमारा ये इथेनॉल प्रोडक्शन हो जाती है और हमारी CO2 और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये तो कंप्लीट एब्सेंस थी ऑक्सीजन की। जब ऑक्सीजन थोड़ी बहुत प्रेजेंट होगी तब हमारी मसल सेल्स में ये होता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो मसल क्रैम्प्स पड़ जाते हैं ना, थोड़ी थोड़ी पेन होती है कुछ दिन तक, वो क्या होता है कि ऑक्सीजन की थोड़ी कमी की वजह से हमारी मसल्स में वो डिपॉजिट हो जाता है ये लैक्टिक एसिड। और जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तब हमारा क्या बनता है, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। और ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो ये है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, ये याद रखना अच्छे से। ठीक है, और इसमें अगर कोई भी किसी भी डायग्राम में डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये लैक, ये प्रेजेंस, और होता कहाँ कहाँ पे है ये भी याद रखना है। ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म, ये यीस्ट में, ये मसल सेल्स में, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आ ही जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा नेक्स्ट, इसमें कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, हम सांस लेते हैं नोज़ से। ठीक है, तो सबसे पहले नेसल पैसेज, फिर उसके बाद माउथ से भी हम सांस ले सकते हैं, तो माउथ कैविटी। ठीक है, दोनों जहाँ कंबाइन होते हैं हमारा थ्रोट, गले में जाके, वो फेरिंग्स। उसके नीचे हमारा वॉइस बॉक्स होता है लेरिंग्स। उसके नीचे हमारा स्टार्ट होता है ये ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया ये हार्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स भी इसके आगे यहाँ प्रेजेंट रहती है ताकि ये हमारा कोलैप्स ना हो सके। ठीक है, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इसमें प्रेजेंट रहती है। और इसके बाद फर्दर ये आगे डिवीजन लंग्स के अंदर जाके होती है, ये कौन सी होती है, ब्रोंकाई। ठीक है, फिर इनकी फर्दर जो ब्रांचिंग हो रखी है वो ब्रोंकियोल्स, और एग्जैक्टली इनके एंड पे ऐसे करके प्रेजेंट ये क्या है, एल्वियोलाई या एल्वियोलर सैक। ठीक है, बाहर हड्डियाँ वो क्या है, रिब्स, फिर ये लंग्स। ठीक है, नीचे ये डायफ्राम प्रेजेंट था जो हमने उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देखा था, इसके नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट था ये डायफ्राम के नीचे। तो ये अच्छे से याद रखना है, ये लेबलिंग के लिए आ सकता है या इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बस ध्यान रखनी है क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अच्छे से अगर याद रहे तो हमारी चीज़ें हमें क्वेश्चन करने में इजी रहता है। एल्वियोलाई का बस एक और फंक्शन याद रखना है, यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज एग्जैक्टली यहीं पे होता है। ठीक है, मीन्स CO2 और हमारा ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है वो कहाँ होगा,
एल्वियोलाई में। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद रखना है। कोई भी डाउट होगा तो यू पीपल कैन आस्क, और कोई टॉपिक अगर समझना होगा एग्ज़ाम तक तो वो समझ लेना है अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो डायग्राम्स है वो मैं नेक्स्ट में समझा दूँगी। सर्कुलेटरी और हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बाकी है, वो मैं नेक्स्ट में समझा दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।